अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां से क्या तथ्य निकले? अच्छा, जीरो भी अगर हो, मैं यही लिख लेता हूं, कहीं अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो है तो उसका क्यूब भी करोगे तो आखिरी अंक जीरो ही आएगा, है ना। यानी ये बात तय हुई कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो हुआ, एक हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ या नौ हुआ, तो इनके क्यूब का भी यूनिट डिजिट सेम यही रहेगा जो है, यानी जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? नहीं दिखता है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख तो रहा है यार, मुझे दिख रहा है बोर्ड में। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी इनके यूनिट डिजिट मेरे बच्चे सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। कौन कौन सा मेरे भाई? जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। कितने हुए जी? छह अंक हुए। दूसरी बात, अच्छा, जीरो को लेके एक विशेष बात और, का यूनिट डिजिट जीरो हुआ, एक हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ या नौ हुआ, तो इनके क्यूब का भी यूनिट डिजिट सेम यही रहेगा जो है, यानी जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? नहीं दिखता है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख तो रहा है यार, मुझे दिख रहा है बोर्ड में। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी इनके यूनिट डिजिट मेरे बच्चे सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। कौन कौन सा मेरे भाई? जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। जीरो, एक, चार, पांच, छह, नौ। कितने हुए जी? छह अंक हुए। दूसरी बात, अच्छा, जीरो को लेके एक विशेष बात और भी है कि अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट जीरो है तो इसके क्यूब जब करेंगे ना, तो उसके क्यूब के आखिरी तीन डिजिट जीरो होंगे। जैसे आप 10 का क्यूब करें, आएगा 1000। आप 20 का करें, आएगा 8000। आप 12 का क्यूब करें, 120 का क्यूब करें, तो यह आएगा 1728, 3 जीरो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक जीरो है तो क्यूब करेंगे तो भैया 120 गुना 120 गुना 120, तो गुना करते हैं तो जीरो गुना जीरो गुना जीरो, यानी आखिरी में तो 3 जीरो आ जानी। अब 12 गुना 12 गुना 12 करें, इसका मतलब ये तय हुआ कि जीरो तो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र कहानी है, और ये कहानी ये है कि जीरो का जब भी क्यूब करेंगे तो आखिरी तीन अंक जीरो ही होंगे, है ना। इसका उल्टा, कि अगर हम किसी जैसे मैं आपको बोलूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is a perfect cube? perfect cube, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है? निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है? निम्न का जो ऑप्शन लिखूंगा इसमें, ए बी सी डी। 216 जीरो जीरो। अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सा अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है? आइए मेरे बच्चों, समझ गए? तो अब क्या कहोगे आप कहोगे देखो सर, ये परफेक्ट क्यूब है, इन चारों में से कोई ना एक, कोई एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब की निशानी सर ये है कि अगर उसके आखिरी में जीरो है तो 3 जीरो होनी चाहिए। अगर 3 जीरो नहीं होगी तो परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो किसी नंबर, देखो कोई नंबर है, ठीक है, और अगर मैं इसका क्यूब कर रहा हूं और क्यूब के आखिरी में जीरो आ रखा है, तो ये तो तभी संभव है जब इस नंबर का आखिरी डिजिट जीरो, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट जीरो नहीं होगा तो क्यूब में आखिरी डिजिट जीरो आ ही नहीं सकता। और अगर इस नंबर का आखिरी डिजिट जीरो है तो इसका क्यूब करेंगे तो एटलीस्ट 3 जीरो आनी चाहिए, तभी ये संभव, वरना संभव नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखोगे 2 जीरो गलत, 1 जीरो गलत, 4 जीरो गलत, यहां 3 जीरो पेयर बना रहे, सही है। मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत, लेकिन मुझे पता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो 4 में से एक छाटना था तो इस ठीक हुआ, है ना।
अब आइए वापसी। हाँ, तो मैं कह रहा था 0 1 4 5 6 9 ये ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करने पे भी इनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं, इकाई अंक सेम रहता। अब आते हैं जी आगे। अगर कोई नंबर n है और अगर n की वैल्यू 2 है या फिर 8 है और मैं इनका क्यूब करूं, तो अगर 2 है, कोई नंबर n है और उसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका क्यूब करोगे ना तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है और उसका क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 512 यानी 2 होगा। आप देखो 8 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है क्यूब करने पर, और 2 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। यानी इस बात को सजा लीजिए यहां पे कि सर 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के रिवर्स है। अगर 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा और 8 का क्यूब करोगे 2। 2 और 8 अपने आपस में सेटिंग बिठा के रखते हैं। और आगे आते हैं जी। सर अगर कोई नंबर n है और n का यूनिट डिजिट 7 है, तो n क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा सर? तो 7 का क्यूब 343 यानी 3 होगा। और अगर सर n का यूनिट डिजिट 3 है और इसका क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 आया, यूनिट डिजिट 7 हो गया। इसका मतलब सर इनकी भी सेटिंग है कि 7 का क्यूब 3 आएगा और 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आएगा। 2 8 8 2 3 7 7 3, ठीक है जी। 0 1 4 5 6 9 इनका सेम रहता है। तो कुल मिला के यही तो अंक बने भाई। इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया। तो अब हमारे पास कुल मिला के पूरी कहानी नजर आ गई कि किसका क्यूब कैसे निकाला जा सकता है और उसका क्यूब रूट क्या बनेगा। हाँ है ना। जैसे अगर मैं आपसे सवाल में ये बोल देता कि मेरे बच्चों कोई नंबर है n क्यूब, क्या है मुझे नहीं पता, इसमें कितने डिजिट है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा कि इस n क्यूब का बस एक सेकंड लगा। आज ही मेरे दोस्तों, अब जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं क्या कि मेरे बच्चों n क्यूब कोई नंबर है और इसका आखिरी डिजिट 7 है, तो n का आखिरी डिजिट बताइए क्या होगा। अगर n क्यूब का आखिरी अंक 7 है तो n का आखिरी अंक बताइए क्या होगा। दिमाग दौड़ाओगे, आप कहोगे जी हमने जोड़ा सुना था पीछे, 7 का 3 3 का 7, इसका मतलब सर अगर ये 7 है तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि n क्यूब कोई नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर n क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है तो n का यूनिट डिजिट होगा सर 7। सही या गलत मेरे बच्चों? सही। मैं कहूं n क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप कहेंगे सर ये कहानी भी पड़ी थी कि 0 1 4 5 6 9 ये तो बदलते ही नहीं है, सेम रखते हैं, इसका मतलब सर 5 ही रहा होगा। मैं कहूं अगर n क्यूब का यूनिट डिजिट 8 है तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप कहेंगे सर आसान है, 8 और 2 सेटिंग में उठाते हैं मतलब 2 होगा सर। और अगर 2 है तो अगर n क्यूब का यूनिट डिजिट 2 है तो सर n का यूनिट डिजिट 100% 8 रहा होगा। हाँ है ना। अगर मैं ये कह दूं कि n क्यूब का यूनिट डिजिट 9 है तो n का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो सर n का यूनिट डिजिट भी 9 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात आप समझे या नहीं? बहुत ध्यान से प्रेम प्यार से मेरी बातों को सुनिए, समझिए। देखिए आज मैं इतना ही रखता हूं क्योंकि कल मुझे क्यूब रूट पे जाना है। अभी क्यूब का भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, 3 अंकों की संख्याओं का भी क्यूब बताना है आपको कल, फिर उसका क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चन बताने, फिर एक ऐसी टाइप बतानी है कि अगर किसी क्यूब के आखिरी 2 अंक दे दें और उस नंबर का क्यूब पूछ ले, जैसे कहे कि भैया n क्यूब एक नंबर है और इसके आखिरी 2 डिजिट 16 है, तो n की वैल्यू बताइए क्या होगी। n की पूरी वैल्यू बता दीजिए क्या, सिर्फ आखिरी 2 अंकों से ही आप जान लें कि n की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल कल होंगे और इन सवालों के लिए बहुत गजब की और बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमको। हाँ है ना। तो आप 1 से 100 तक गिनती लिखिए लगातार पेज पे खुली खुली, सभी का क्यूब अपनी ट्रिक से, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जितनी मेहनत करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना धुआंधार उठते चले जाओगे। गधों, तुम तो सिर्फ इसका यूनिट डिजिट बता रहे हो, मैं यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरा नंबर पूछ रहा हूं कि सिर्फ 2 अंक दे दूं और उससे ही मैं पूछ लूं कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, वो पूछ रहा हूं मैं। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखिए, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करिए और कल अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप में से कितने बच्चे
आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो बड़ी मेहनत करनी होगी आपको, मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। तो कल की जो क्लास होगी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि कल हम क्यूब रूट जानने जा रहे हैं। क्यूब अलग कहानी है और फिर उसका क्यूब रूट बिल्कुल अलग कहानी है। तो कल हम क्यूब रूट पे रहेंगे। तो उम्मीद है आप सब मेरी बातों को रत्ती भर भी अगर सीरियस लेते हैं तो 1 से 100 तक के क्यूब आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, याद नहीं करने, कैलकुलेट करने हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन निकालनी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। और अगर वो ऑब्जर्वेशन आप निकाल पाए पहले से, तो जो एग्जामिनर सोचेगा आप उससे 10 कदम आज ऑलरेडी आगे चले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।